चुनाव तो लड़ना था। पार्टी ने आदरणीय डिम्पल जी को उतारा और सभी लोग, आप देख रहे हैं कार्यकर्ता सब लोग, जहाँ न केवल उनको सांसद बनाने के लिए बल्कि लोगों के हर वोटर के दिल में नेताजी के प्रति भाव है। तो इस चुनाव पूरा का पूरा नेताजी को श्रद्धांजलि। कितने लाख वोटों से नेता? अब ये तो मैंत्री के लोग तय करेंगे और परिणाम के दिन सब बातें आएंगी, लेकिन मुझे उम्मीद है बहुत ऐतिहासिक जीत मैंत्री। ठीक। पूर्व सांसद धर्मेंद्र सिंह यादव ने बताया कि इस बार फिर समाजवादी पार्टी की जीत होगी। उन्होंने नेताजी को याद करते हुए आंख में आंसू आ गया। धर्मेंद्र यादव को उन्होंने बताया कि नेताजी हमेशा मैनपुरी पे विश्वास जताते थे और मैनपुरी की जनता हमेशा समाजवादी विचारधारा को जिताई है और नेताजी का ये मैनपुरी का जो लगाव था वह सबसे अलग था। इस बार भी समाजवादी पार्टी मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में पुनः जीत दर्ज करेगी। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने डिम्पल यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है और धर्मेंद्र यादव ने कहा कि सभी मैनपुरी के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी लगातार प्रयास कर रहे हैं और इस बार भारी बहुमत से पुनः समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डिम्पल यादव चुनाव फिर जीतेंगी। देखिए, बीजेपी क्या कर रही क्या नहीं, इन बातों से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को और पार्टी अभियान को कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक राजनीतिक दल के तौर पे जो करना चाहें, लेकिन मैनपुरी की जनता ने हमेशा नेताजी का साथ दिया और नेताजी ने हमेशा मैनपुरी के लोगों की हर समस्या, हर दुख, हर दर्द को दूर करने का हर संभव प्रयास किया है। और ये रिश्ते कोई आज के नहीं हैं, ये रिश्ते अब बहुत पुराने रिश्ते हैं, पीढ़ियों के रिश्ते हैं। अगर मैं नेताजी की बात करूं तो कम से कम 3 से 4 पीढ़ियों तक उनके लगातार रिश्ते चले परिवारों के साथ। उन्हीं परंपरा को आगे बढ़ाने का काम माननीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी आगे करेगी। इसलिए मैनपुरी के लोगों को इस बात का कोई फर्क नहीं, लोग माननीय डिम्पल जी को ऐतिहासिक वोटों से जिताएंगे और माननीय नेताजी को श्रद्धांजलि देने का काम। एक अपील जो है समाजवादी पार्टी की तरफ से की जा रही है कि आप लोगों को वोट के रूप में नेताजी को श्रद्धांजलि दें। स्वाभाविक, कहीं ना कहीं कितनी दिली लगाव जो अपील जो है समाजवादी पार्टी की तरफ। देखिए, उनको शब्दों में बयां करना कठिन है, क्योंकि मैं स्वयं में था नेताजी के साथ लगातार हॉस्पिटल में। सदैव नेताजी आईसीयू में जाने से पहले तक लगातार मैनपुरी के बारे में चिंतित रहते थे, जानकारी लेते थे, वहाँ के लोगों से मिलने की हर संभव कोशिश की। पिछले अप्रैल के महीने में आप सब जानते हैं कि बीमारी के बावजूद, परेशानी के बावजूद, इतने गर्मी थी, आई थिंक उस दिन सबसे ज़्यादा गर्मी रही होगी, उसके बावजूद नेताजी मैनपुरी के लोगों के बीच यहीं इसी कार्यालय में घंटों बैठ के गए, लोगों से मिल गए, बैठ के गए। और लोग मना कर रहे थे कि नेताजी स्वास्थ्य कारणों से आप यहाँ ज़्यादा समय ना गुजारें, लेकिन नेताजी का मन नहीं जा रहा, हट रहा था लोगों के साथ। तो ये रिश्ते हैं और मैनपुरी के, तो मैं समझता हूँ किसी भी परिवार में आप जाएंगे, हर परिवार के साथ नेताजी के अलग अलग संस्मरण, अलग अलग लोगों के अनुभव हैं, तो इनको शब्दों में कैसे बयां करें। नेताजी का जो रिश्ता यहाँ के लोगों से था, आपको भी बहुत चाहते थे। जिस तरीके से नेताजी जब इस दुनिया में नहीं रहे, तो क्या लग रहा है आपको आज ये नेताजी के बगैर ये चुनाव हो रहा है, तो कितना ये दिल को दुखाने वाला है चुनाव, लेकिन फिर भी चुनाव तो स्वाभाविक है। पूरे समाजवादियों पर एक वज्रपात है और हम लोगों ने कभी कल्पना नहीं की थी कि ऐसे चुनाव का भी सामना हम लोगों को करना पड़ेगा, लेकिन अब विधि के विधान के आगे नहीं चल सकी और हम सब लोगों को सामना करना पड़ रहा है। तो लोग नेताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए और परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए, रिश्तों को, भावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए अरे डिम्पल जी को बहुत ऐतिहासिक बताइए। इतनी जल्दी नेताजी के बाद इतनी जल्दी चुनाव को